लप्पू लप्पी को जो चाहने वाले, सराहने वाले या अच्छा कहने वाले, मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बहुत अच्छाई है उन दोनों में। बहुत प्यारे कपल दिखते हैं, बहुत स्वीट कपल दिखते हैं। मतलब उनकी जोड़ी ना राम सीता की जोड़ी है। भगवान उनको ना बहुत फुर्सत में बनाए हैं। मतलब अच्छाई अच्छाई है उनमें, उनमें कोई बुराई तो नहीं है। भाई साहब, मतलब अंधभक्त कुछ लोग ऐसे हैं ना कि उनको ना उनकी कोई भी बुराई नहीं दिखती है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन चाहता है ऐसा कि उन लोगों जैसे संस्कारी बेटा और बहू भगवान उनको दे। मतलब यूट्यूब पे पैसे कमा लेने से क्या मतलब आपको लगता है कि वो अच्छे हो गए? क्या आप लोग को लगता है कि लप्पू लप्पी जो कर रहे हैं मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मतलब नेकी का काम कर रहे हैं? एक बात बताइए, भले ही जगत माता जो असुरा माता हैं उनका कोई बस नहीं चलता है, वो बेचारी कुछ नहीं करती हैं, अंदर अंदर छटपटा के रह जाती हैं। कितना गुस्सा आता होगा उनको जब उनका बेटा बहू उनका कहा हुआ नहीं सुनता होगा, जब समाज से उनको इतनी सारी गालियां, इतने सारे ताने मिलते होंगे। कैसा मन करता होगा उनको? कोई माँ ऐसा नहीं चाहती है कि हमारा बेटा ऐसा हो कि भाई मुझे उसकी वजह से इतने ज़्यादा ट्रोलिंग हो। लेकिन बेचारी असुरा माता, इनके दोनों के दोनों सपूत जो कह सकते हैं ना, कपूत जो कह सकते हैं, हमेशा उनको ये लोग ना नीचा दिखवाए हैं, हमेशा गालियां खिलवाए हैं और हमेशा ट्रोल करवाए हैं। आज भी जो ये लप्पू लप्पी है ना वही कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किसके ऐसे कौन ऐसा दुनिया का इंसान होगा जिसके घर में ये सब नहीं हुआ होगा? ये हादसा कि मतलब किसी की मृत्यु होना, मतलब ये सब हादसा किसके घर में नहीं हुआ होगा? लेकिन आप पहला ऐसा खानदान देखे होंगे जहाँ पे कि बच्चे इतना नज़दीक में रह के भी ऐसे परिस्थिति में, ऐसे दुख में अपने घर नहीं आ रहे। और घर नहीं आ रहे वो तो एक अलग बात है कि भाई चलो नहीं आ रहे। बहुत लोग होते हैं जब ऐसे कुछ होता है, कोई अमेरिका, कोई दुबई, कहाँ रहता है, किसी को छुट्टी नहीं मिलता है तो वो नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ रहने के बाद भी वो दुख ज़रूर मनाते हैं और जो नियम होता है उसका पालन ज़रूर करते हैं। लेकिन ये पहला खानदान हम ऐसा देखे हैं जहाँ पे भाई साहब मतलब हर एक चीज़ का मतलब यहाँ पे बतंगड़ बना दिया जाता है। हर एक चीज़ को ये लोग ऐसे मतलब दिखाते हैं ना कि आपको ना मतलब इंसानियत से नफरत हो जाता है। आपको ये लगता है कि भाई साहब समाज में कल के डेट में हर घर में अगर ऐसे बच्चे हो जाएंगे तो माँ बाप जब किसी के मरेंगे या कोई भी जब होगा तो उसके मृत्यु भोज तक नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे। बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मनाए जाते हैं। इसीलिए जब इंसान मरता है तो एक दाह संस्कार होता है और दाह संस्कार के बाद से इस क्रियाक्रम में बहुत सारे संस्कार होते हैं जो कि हमारे खानदान के, हमारे पूर्वज में जो लोग होते हैं ना, हमारे जो पूर्वज जो मर जाते हैं वो होते हैं और हमारे खानदान के जो लोग होते हैं ना, हर कोई बच्चा तक इसका निर्वाह करता है। लेकिन यहाँ पहला ऐसा खानदान देखे हैं जहाँ पे एक मतलब 35-40 साल का लड़का, उसको मतलब इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और उसकी बीवी को भी लेना देना नहीं है। भाई साहब, जब उस कुल के बेटे को लेना देना नहीं है तो फिर बहू को क्या ही आप बोल सकते हैं। तो चलिए आज इसी बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, भगवान करे बेटा तुम बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो, किसी की नज़र नहीं लगे तुम लोगों के प्यार को। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इन्हीं लोगों के बारे में। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू लप्पी के। बहुत लोग कहते हैं कि भाई इन कपल को नज़र नहीं लगे, ये कपल बहुत तरक्की करें, इनके मतलब तरक्की से लोग जलता है, ये लोग बहुत अच्छे कपल हैं, इनके बीच में बहुत अच्छा प्यार है, बॉन्ड है, दिस है, डैट है, सब कुछ है। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहूँगी, बस ज़्यादा नहीं, 2-4 सवाल हैं हमारे, कि ये लोग जैसे कपल हैं, जैसे ये बेटा है, क्या आप अपने घर में ऐसा बेटा चाहेंगे कि ऐसा बेटा हमको मिले, भगवान ऐसा बेटा हमको मिले जिसकी वजह से हमारा इज्जत का धजिया उड़ जाए? ऐसा बेटा कोई चाहेगा कि जो बेटा मेरी बात ना सुने?
ऐसा बेटा कोई चाहेगा जो माँ बाप को मतलब रुला रुला के मारे। ऐसा बेटा कोई चाहेगा जो माँ बाप के बातों को ना सुने। ऐसा बेटा कोई चाहेगा जो मतलब अपने कुल खानदान के रीति रिवाज को, परंपरा को नहीं निभाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि बाप के बाद जो होता है ना वो बेटा ही निभाता है, सास के बाद जो होता है ना वो बहू ही निभाती है। अप्सरा मॉम बेचारी बहुत कोशिश करती हैं, बहुत कोशिश की आज तक वो शुरू से कि इस पगल चट्टी को आदमी बना दे, लेकिन ये है बैल बुद्धि, ये कभी नहीं बनेगी, ये कभी नहीं बनेगी। और उनका एक सबसे बड़ा मजबूरी है उनका यूट्यूब चैनल, क्योंकि उनको भी इसी यूट्यूब से कमाना है, इसलिए वो अपना मुंह पे टेप बंद करके रखती हैं। जब तक वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी, वो खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं थी, तब तक तो वो इस पगला पगली का बहुत विरोध की। लेकिन जब से वो खुद इस यूट्यूब पे आई, बेचारी के मुंह सिल गए, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम इन लोगों से विरोध करके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं आप चल सकते हैं। दूसरा कि वो माँ है, बोलता है ना कि कुपूत भले हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इस लपुए के सारे गलती में वो बेचारी ढाल की तरह खड़ा रही। इस मतलब ऐसा बहुड़िया पगल चट्टी के हर गलती में वो ढाल की तरह खड़ा रहती है। लेकिन ये लोग देखिए, ये लोग क्या करता है कि उनका हमेशा उनको ट्रोलिंग करवाता है, हमेशा उनको समाज में गालियां दिलवाता है, एक भी उनका कहा हुआ बात नहीं मानता है। वो अपने से सारे संस्कारों का निर्वाह कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भाई जो करेगा अपने लिए करेगा। सही बात है। और लोग कहता है ना कि भाई आप बहुत तरक्की करो, बहुत खुश रहो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस घर में पूर्वजों का मान सम्मान नहीं होता है ना, उस घर की तरक्की ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। आज अगर उस घर की तरक्की कहीं है थोड़ी बची हुई, तो कहीं वो असुरा मॉम के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से, वरना उनके दोनों जो सपूत है ना, उनमें तो कोई भी अच्छे गुण नहीं दिखते हैं। ये दोनों बस केवल और केवल अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को गालियाँ हैं सुनवाने के लिए, अपनी बहन को ये लोग केवल गालियाँ हैं सुनवाए। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहता है कि लप्पू लप्पी बहुत स्वीट कपल है, बहुत उनका रोमांस वाला वीडियो आ रहा है। वो रोमांस वाला वीडियो कहते हैं उसको कि उसको छिंदराई वाला वीडियो कहते हैं। रोमांस का पति पत्नी जब इज्जत से रहते हैं ना, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करता है। अगर वही पति पत्नी अगर बीच सड़क पे कोई ओछी छिछोड़ी हरकतें करने लगे तो लोग उनको गाली देता है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो छोड़ दीजिए, मैं पति पत्नी की बात कर रही हूँ। लप्पी जिस तरह से, लप्पू के साथ जिस तरह से उसकी एक्टिविटी होती है, आपको लगता है कि अच्छे घर की बहू बेटी के वैसे लक्षण होते हैं? लप्पू जैसे लप्पी के साथ करता है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी एयरपोर्ट पे, कभी पानी में, कभी रोड पे। आज लप्पू जब भी मतलब इस टाइप की छिछोड़ी हरकत करता है, आप उसके कमेंट सेक्शन जाके चेक कीजिएगा, एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं होते हैं। मतलब इतने घटिया इतने गलत कमेंट होते हैं कि कोई अच्छा घर का अगर मतलब पढ़ लेना तो मतलब उसके क्या बोलते हैं, कान से खून निकल जाए। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सोचिए कि इनके आने वाले जो जनरेशन होगा, जो इनका आने वाला जनरेशन होगा, वो क्या सोचेगा। मतलब इनके जो माँ बाप हैं, उनके जो रिश्तेदार होंगे, जो रिलेटिव होंगे, इन लोगों की एक्टिविटी को देख के क्या सोचते होंगे, क्या समाज में इनका इज्जत होगा। तो भाई जो लोग कहते हैं, देखिए प्यार आप कीजिए, आप सोचिए, भगवान करे इनकी जोड़ी सलामत रहे, ये हमेशा एक साथ रहे, खुश रहे, लेकिन छिंदराई तो नहीं करे। ये बीच सड़क पे जाके सोशली इस टाइप से एक्टिविटी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये मतलब कोई क्या, ये कहते हैं कि बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत संस्कारी बहू लाए थे, क्या उस संस्कारी बहू को या ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता है कि हमारा क्या संस्कार था कि रोड पे कहीं भी मतलब हस्बैंड के गोद में उछल के चढ़ जाए। अरे हस्बैंड अगर ऐसा करता है तो बीवी रोकती है। मतलब औरतों में शर्म देखा जाता है कि औरतों में कहा जाता है कि औरतों में शर्म होती है, शर्म ही औरत का गहना होता है। लेकिन पहली बार हम लप्पी जैसी ऐसी औरत देखें जिसमें कोई शर्म नहीं है। और दूसरी बात, इन लोग के जितने भी ब्लॉग होते हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावा वाला होते हैं, क्योंकि प्यार जिसमें रहेगा ना, उसको इतना सारा प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। किसी आप अच्छे कपल को देखे हैं, कोई अच्छे गस्टेड मतलब कोई ऐसे फैमिली जिसके यहाँ भी शादीशुदा जोड़े होते हैं, कभी देखे हैं उनको ऐसा छिछोड़ापंथी करते हुए?
मतलब चंद व्यूज के लिए, मतलब वीडियो के लिए कोई इतना अपना लेवल कैसे गिरा सकता है? आप देखे हैं किसी और को ऐसे छिछोरी हरकत करते हुए? दूसरी बात, ये लप्पी को सारा दुनिया का ज्ञान है। ये लप्पी हर कुछ मतलब ये करती है कि बहुत हम ये हैं, जब बोलने आती है तो इसके टोन सुनिए, लेकिन क्या इसको ये नहीं पता है कि हाँ भाई जब हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक है, तुम्हारा मीशो का प्रमोशन करना काम है, कोई जरूरी थोड़े है कि वो कपड़े तुम पहन ही के दिखाओ, वो कपड़े तुम ऐसे भी दिखा सकती हो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतने यूट्यूब चैनल हैं कि अगर तुम 5 दिन प्रमोशन ना करके केवल ब्लॉगिंग भी करो तब भी तुम्हारे चैनल चलेंगे। तुम्हारा फेस वैल्यू है, तुम 10 दिन वीडियो नहीं वही बनाओगी तब भी तुम्हारा रीच नहीं घटने वाला है। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तुम वीडियो नहीं बना रही थी, तब भी तुम्हारे रीच नहीं घटे थे। लेकिन तुम सोचो कि तुम कर क्या रही हो, आज मोहाली तो आज यहाँ तो आज वहाँ, केवल मतलब ये, और वहाँ पे इसके घर में इतना बड़ा ये हो चुका है, हादसा है, जिसके लोग कहते हैं ना कि मतलब हमारे पितृ तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके मतलब मृत्यु में उनके हर वो नियम का पालन करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं ना तो सारे संसार के देवी देवता जो होते हैं ना वो प्रसन्न होते हैं। तो जो अंधभक्त इसको ये कहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे कपल हो, आगे बढ़ो, लोग तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, तुम लोगों की बातों पे, मैं उन लोगों सारे से कहना चाहती हूँ कि आप क्या अपने बच्चे को ऐसा शिक्षा देंगे कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब ऐसे ही पति को पानी में टांग लो, पति को ऐसे रोड पे पति के सीने पे चढ़ जाओ? क्या आपकी बेटी, आपकी बहू अगर आपके सामने वैसे करेगी तो आपको कैसा लगेगा? आप इसको तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बात बताइए, जब आपके सामने आपकी बहू अगर पति से चिपक के भी बैठेगी, किस करेगी, तो शायद आप शर्मिंदगी से आपकी आंखें झुक जाएंगी। लेकिन ये रोड पे मतलब जहाँ इसके 2 कैमरामैन, 2 लड़के, वहाँ पे इनकी ऐसी हरकतें होती हैं। फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत तरक्की करोगे? मतलब माँ बाप को दुख देके आज तक कोई तरक्की किया है? तो लोग इसको ये क्यों नहीं समझाते हैं? लोग जो इसको सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो अंधभक्त इसको और बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तुम्हारी माँ जो कह रही है, तुम्हारे घर में अभी ऐसा हुआ है, तुम सारे ये सब चीज छोड़ के तुम अपने घर जाओ और वो जो तुम्हारे घर का कल्चर है, परंपरा है, उसको निभाओ। तो लोग नहीं, लोग बस कहेंगे कि भाई लोग तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, रिएक्शन वाले तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं। अरे भाई, रिएक्शन वाले का क्या जाएगा? आज अगर मान लीजिए ये बहुत पैसा ही कमा रहा है तो उसे रिएक्शन वाले को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके कर्म है ना, कल इसके कर्म ही इसको लेकर डूब जाएंगे। तो किसी के बच्चे को अगर देना है ना तो अच्छा ज्ञान दीजिए। जहाँ पे लप्पू सही है उसको सही बोलिए, लेकिन जहाँ पे लप्पू गलत है उसको गलत बोलिए। अंधभक्त बन के किसी के बच्चे को गड्ढे में नहीं डाला जाता है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे ऑडियंस को देखते हैं कि भाई इनकी गलतियों में भी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत, क्या आपकी बहू अगर आपका बात नहीं माने, नहीं सुने, आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छी बहू है? एक दिन भी आप उसको बर्दाश्त करेंगी? नहीं करेंगी। जितने भी लोग हैं, कोई नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बिगड़े, भले ही वो इंसान लाख अब खुद खराब हो, लेकिन वो चाहता है कि उसका बच्चा फिर भी अच्छा हो। तो यहाँ पे जो ये लप्पू लप्पी गंदगी फैला रहे हैं, जो झूठ दिखाते हैं, जो झूठ परोस रहे हैं, जो इस टाइप से जिनके घर में सूतक लगा हो वो नए कपड़े पहनते हैं, बाल झाड़ते हैं, मतलब हर कुछ खाते हैं, कोई भी चीज परहेज नहीं करते हैं, नमक तेल हर कुछ, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत स्वीट कपल। कहाँ से स्वीट है भाई, कहाँ से स्वीट है? मतलब एक दूसरे के गोद में उछल के चढ़ जाना, पूल में मस्ती करना, पूल में छिंदरई करना, ये इसको स्वीट कपल बोलते हैं? तो मैं सारे लोगों से बस एक ही पूछना चाहती हूँ भाई, बार बार मेरा यही सवाल कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों? मतलब कि मतलब 2 कैमरामैन खड़ा हो और ये अपने पति के साथ चिपक रही हो, मतलब बताइए। मतलब ठीक है, तुम वीडियो बनाती हो, ब्लॉगिंग तुम्हारा काम है, एक्टिंग तुम्हारा, लेकिन थोड़ा एक लिमिट में इंसान वो भी करता है। बताइए कि किसी अननोन के सामने कैसे कोई लड़की अपने पति से चिपक सकती है? कैसे अपने पति के गोद में चढ़ जाएगी बीच रोड पे?
तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा इसको ये भी सिखाइए, जैसे आप इसको लोग प्रोत्साहन देते हैं, आप लोग इसको बढ़ावा देते हैं ना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये भी सिखाइए कि क्या इसके संस्कार हैं, क्या इसके परंपराएं घर के, इसको अपना कल्चर भी फॉलो करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई थी, लेकिन मैं एक बात जो था फैक्ट में वो बताने आई थी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।